हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है जो 13 सितंबर को समाप्त हो गई। थर्ड शिफ्ट आपको आज इस क्लास में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन व एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे जो आपकी होने वाली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। जिन दोस्तों का अभी पेपर बाकी है वह दोस्त इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता था? तो ये मुंबई ने जीता था। 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने जीता था। फाइनल में मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराया था। 2022-23 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में वार्षिक ट्वेंटी टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 15वां संस्करण था। 11 अक्टूबर से 5 नवंबर 2022 तक खेले गए इस टूर्नामेंट में सभी 38 रणजी ट्रॉफी टीमों ने हिस्सा लिया था। मुंबई ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर अपना पहला खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर के दौरान बारिश होती है? एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो ये तमिलनाडु में होती है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र भारतीय राज्य हैं जो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर नवंबर के दौरान वर्षा प्राप्त करते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून जिसे लौटते हुए मानसून के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र में बारिश होती है। उत्तर पूर्वी मानसून इन क्षेत्रों के लिए वर्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र में कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में मानसून का जो मौसम दो भागों में विभक्त है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, दक्षिण पश्चिमी, ये अधिकांश हिस्सों में बारिश लाता है, जबकि उत्तरी पूर्वी मानसून दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश लाता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कराईकल क्षेत्र में शामिल है। मानसून एक जटिल एवं गतिशील प्रक्रिया है। यह सकारात्मक दोनों तक भारत की अर्थव्यवस्था एवं समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अगला क्वेश्चन है छठ पूजा में किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा के लिए जानी जाती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसमें सूर्य देवता को अर्घ देने की परंपरा है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना और परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करना है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा यह त्यौहार झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो हिल्टन यंग आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बाद हुई थी। उसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से अपना परिचालन शुरू किया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया है? ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आयरलैंड से लिया गया है। संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को बताता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और जो मौलिक अधिकार हैं वो कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। भारतीय संविधान की उधार ली गई जो विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं।
राज्यसभा सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद ये अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस का संविधान से गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। ब्रिटेन से संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली, ये सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य सेन किस खिलाड़ी से संबंधित हैं? एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। लक्ष्य सेन है बैडमिंटन से संबंधित हैं। लक्ष्य सेन है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाले हैं। वह एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने पुरुषों के एकल प्रतिस्पर्धा में 2018 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप व मिश्रित टीम स्पर्धा में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें नवंबर 2022 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सुंदरी का पेड़ है वो किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो ये ज्वारीय जंगल में पाया जाता है। ये रेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्वारीय जंगल में पाया जाता है। मैग्रोव ज्वारीय वन ज्वार से प्रभावित तटों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन जंगलों में रॉयल बंगाल टाइगर एक प्रसिद्ध जानवर है। इन जंगलों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल व सांप भी पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। मैग्रोव एक झाड़ीदार व छोटा पेड़ है जो तटीय खारे व खारे पानी में उगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता दर को घटते हुए क्रम में सजाएं। तो भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी साक्षरता दर है घटते हुए क्रम में है। सबसे अधिक है लक्षद्वीप में 92.28% है। दिल्ली में 88.7% है। दमन और दीव में 87.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों पुडुचेरी में 86.55% है। चंडीगढ़ में 86.43% है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 86.27% है और दादर नागर हवेली में 77.65% है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रामचरित के लेखक कौन हैं? तो इसकी संध्याकार नंदी हैं। इसके लेखक संध्याकार नंदी द्वारा लिखित पुस्तक रामचरित राजा रामपाल पर आधारित है। राजा रामपाल पाल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने 11वीं सदी में बंगाल और बिहार पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, एस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो तमिलनाडु में दिया जाता है। एस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार तमिलनाडु राज्य द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 18वें स्थान पर रहा है। कुल 170 देश थे जिसपे भारत 18वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पे दोस्तों चाइना रही है। चीन प्रथम स्थान पे है। 220 मेडल जीते हैं चीन ने और भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं। भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित 29 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और भारत 18वें नंबर पे आ गया है 29 मेडल जीत के। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का नेतृत्व तीरंदाजी हरविंदर सिंह व एथलीट प्रीति पाल ने ध्वजवाहक के रूप में कार्य किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो पदक विजेता हैं उनकी सूची है। कौन कौन सी खिलाड़ी ने किसकी कौन कौन सा पदक जीता है। अवनी लखेरा शूटिंग से हैं जो गोल्ड मेडल जीता है। मोना अग्रवाल शूटिंग से हैं, कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल है वो 100 मीटर की जो एथलीट है उससे हैं, कांस्य पदक जीता है। मनीष नरवाल है वो शूटिंग से हैं, 10 मीटर की सिल्वर पदक जीता है। रूबीना फ्रांसिस शूटिंग से हैं, कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल
जो महिलाओं की 200 मीटर जो T35 होती है व्यायाम है उससे संबंधित है, कांस्य पदक जीता है। निषाद कुमार है, वो व्यायाम से हैं, ऊंची कूद में है, सिल्वर पदक जीता है। योगेश कथुनिया है, वो व्यायाम है, पुरुषों की डिस्कस थ्रो से हैं, सिल्वर पदक जीता है। नितेश कुमार है, बैडमिंटन से हैं, पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता है। जो तुलसीमती मुरुगेसन है, ये बैडमिंटन से हैं, महिला एकल में सिल्वर पदक जीता है। मनीषा रामदास बैडमिंटन से हैं, महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। सुहास यतिराज बैडमिंटन से हैं, पुरुष एकल में सिल्वर मेडल जीता है। राकेश कुमार या शीतल देवी तीरंदाजी से हैं, जिन्होंने मिश्रित रूप से कांस्य पदक जीता है। सुमित अंतिल व्यायाम से हैं, भाला फेंक से हैं, गोल्ड मेडल जीता है। नित्या श्री सिवान बैडमिंटन से हैं, महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। दीप्ति जीवनजी व्यायाम से हैं, महिलाओं की 400 मीटर रेस से हैं, कांस्य पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु व्यायाम से हैं, पुरुषों की ऊंची कूद से हैं, कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार हैं, वो पुरुषों की ऊंची कूद से हैं, व्यायाम से हैं, सिल्वर पदक जीता है। अजीत सिंह हैं, वो व्यायाम है, पुरुषों के भाला फेंक से हैं, सिल्वर पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर हैं, व्यायाम है, भाला फेंक से संबंधित हैं, कांस्य पदक जीता है। सचिन खिलाड़ी व्यायाम से हैं, पुरुषों की शॉट पुट से हैं, सिल्वर पदक जीता है। हरविंदर सिंह तीरंदाज हैं, ये गोल्ड मेडल जीता है। धर्मवीर व्यायाम से हैं, पुरुषों के क्लब थ्रो से हैं, गोल्ड मेडल जीता है। परवन सुरमा व्यायाम से क्लब थ्रो से संबंधित हैं, सिल्वर मेडल जीता है। कपिल परमार हैं, ये पुरुषों के जूडो से हैं, कांस्य पदक जीता है। प्रवीण कुमार हैं, ये पुरुषों की ऊंची कूद से हैं, गोल्ड मेडल जीता है। हकाटो हकाजे सेमा हैं, ये पुरुषों की शॉट पुट से हैं, कांस्य पदक जीता है। सिमरन है, वे व्यायाम से हैं, महिलाओं की 200 मीटर रेस से हैं, ये कांस्य पदक जीता है। नवदीप सिंह ये पुरुषों के भाला फेंक से संबंधित हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके होने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सभी आपको आज इस क्लास में करवा दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।